सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मन के बारे में हम सोच रहे हैं। मन हमारा मक्कम है तो सफलता हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किल ही आएगी, नहीं आएगी बात नहीं है। हमने देखा कि करोगे उपवास बढ़ेगा आत्मविश्वास, करोगे उपवास बढ़ेगा आत्मविश्वास, रहोगे निरोगी बन जाओगे योगी। आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि हम अगर उपवास करते हैं, मैं फिर से कहूँगा खाना खाने का नहीं, किसी भी भोग भुगतना है, पैसा कमाना ज़्यादा है, उसका उपवास माने हमें नियंत्रण रखना है। हमें आदत है बार बार होटल में जाने की, बाहर का खाने की। मान लो महीने में 15 दिन जाते हैं, धीरे धीरे कम करेंगे, 12 करेंगे, 10 करेंगे, 8 करेंगे, 5 करेंगे, 2 करेंगे। तो ऐसा करके इसे भी उपवास कहते हैं। अपने आप को नियंत्रण करना है, जिसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये मेरे होने के बाद भी सब कुछ है, फिर भी मैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इस तरह से इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को अपने जीवन में लाकर अपना जीवन विकास करूंगा। सदा स्वस्थ, निरोगी और तंदुरुस्त रहने का प्रयत्न करूंगा। ये हमारा माने उपवास, माने कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़, विचारों को भी उपवास है। हमारे आजू बाजू देखिए कितने निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है, उसमें से हमें बाहर आना है, सकारात्मक विचार सोचना है, जिससे हमारा तो उन्नति होगा, लेकिन हमें देखकर दूसरे लोगों को जो प्रेरणा मिलती है उनको भी सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ता है, बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास बढ़ता है। संयम, नियंत्रण, ये ऐसी चीज है जो हमें गिरने नहीं देती, हमारा विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर आत्मविश्वास दृढ़ है कुछ भी करने का, तो हम यम से भी टक्कर ले सकते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक राजा के वहां चोरों ने चोरी की और भागने लगे। उसके पीछे जैसे राजा के सिपाहियों को पता चला कि चोर भाग रहे, तो उनके पीछे वो भी भाग रहे, चोर के पीछे। बीच में मांडव्य ऋषि का आश्रम आता है। उस आश्रम में चोरों ने वो चुरा हुआ जो खजाना था, माल था, वहाँ छोड़ दिया और आगे निकल गया। पीछे जो राजा के सिपाही आ रहे थे वो समझे, अरे ये तो यही चोर है, अब ये ढोंग कर रहा है महाराज बनने का, ऋषि बनने का, इसको पकड़ के लेके आता है। राजा ने एक ना देखा दो और उसको फांसी की सजा सुनाई। यहाँ ऋषि जो मांडव ऋषि थे वो अपना गायत्री मंत्र या भगवान का जप चालू रखा था। देखो अभी जप का भी ये नाम स्मरण का ये फायदा है। जब उन्हें फांसी पर लटकाएगा तो उनको फांसी नहीं हुई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। राजा ने क्षमा मांगी। तब वो ऋषि उनको बहुत सारा श्राप भी दे सकता था, लेकिन उन्हें उनको कुछ नहीं किया। बोले तुम्हारा दोष नहीं है, मेरे सजा सुनाने वाला जो मुझे सजा दी गई है वो यम राजा का दोष है। मैं यम राजा के पास जाऊंगा कि मेरे को मौत की सजा क्यों मिली। आए यम राजा के पास, यम राजा के नाम, यहाँ हम तो यम राजा, यम के नाम से हमें पसीना छूटता है। अरे यम के नाम से जो आजकल छोटी बड़ी बीमारियां चल रही ना, उससे भी हम घबरा जाते हैं। अगर दवाई नहीं ली तो, अगर हम समय से डॉक्टर की सलाह नहीं ली तो, उनका नहीं माना तो, अरे पहले घरगुती उपचार तो कर। तो हम घबरा जाते हैं। तो यम के पास जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये ऋषि, उनका आत्मविश्वास था, यम के पास गए कि मेरे को आपने मौत की सजा क्यों सुनाई। यम तो घबरा गया।
फिर भी लेखा जोखा देख के वो बताया कि आपने बचपन में एक पतंगिया को काटा भोग के ये किया था, उसकी ये सजा है। ऋषि बहुत पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि राजा अलयम, आपकी बात सही है, मैंने बचपन में किया, लेकिन बचपन में या अज्ञान में जो पाप होता है उसकी सजा स्वप्न में होती है। मुझे ऐसा सपना आना चाहिए कि मैं मर गया हूँ, मुझे फांसी हो रही है, लेकिन आपने तो मुझे सही का फांसी की सजा सुनाई, वो गलत है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में आप दासी पुत्र बनेंगे, वही विदुर बने। कहना मतलब आत्मविश्वास ये बहुत बड़ी चीज है। जिसके पास है वो मस्ती से जीता है, आनंद में रहता है, आनंद से परमानंद और परमानंद से ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का जो है भोग का भोग भुगतना है, फिर से कहूँगा परिवर्तन आया, फिर से कहूँगा परिवर्तन करना है, भोग भुगतना है, लेकिन अतिरेक नहीं होना चाहिए। उसको मर्यादा में रहेंगे तो उसको वैराग्य भी कहते हैं। वैराग्य मैंने साधु से अपने कपड़े पहन लिया, वैसा नहीं है। कलेजा बदलने की जरूरत है, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। कलेजा बदलो, अपना हृदय बदलो, हृदय में सकारात्मक लाओ, दूसरे के प्रति प्रेम लाओ, स्नेह बढ़ाओ। ये जब हम करेंगे तब अपने आप अपना आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हमें जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिल जाएगी। मन को मक्कम बनाना है। दुनिया में है तो तकलीफें तो आएंगी, समस्याएं रहेगी, भोग भी बहुत है हमारा आसपास इधर उधर, लेकिन जो समझदार है, जिसने अपने जीवन में नियंत्रण लाया, वो सुखी नहीं आनंदी बन जाता है। तो आज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, हमारी नीयत अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो भगवान हमें कोई ना कोई रूप से जरूर मदद करता है। इसलिए इस भगवान से प्रार्थना करते हुए सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।